भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह अपनी कारस्तानी करने से भी बाज नहीं आ रही है। वहीं फर्जी वसीयत एवं फर्जी स्टाम्प बनाकर जमीन को खुर्द-बुर्द कर माफिया ने एक बार फिर प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है और फिर एक फरियादी दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया है। जी हां, ऐसा ही एक मामला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सामने आया, जहां पर पीड़ित ने अपनी आप बीती बताते हुए जिला कलेक्टर से निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। फरियादी के द्वारा एक जमीन 2022 में खरीदी गई थी, जिसमें दीपक वैन ने फर्जी तरीके से स्टाम्प तैयार कर जमीन को अपने दादा रूमलाल बहन के नाम पर चढ़ा लिया और जैसे ही इसकी जानकारी फरियादी को लगी तो वह इस पूरे मामले की शिकायत करने कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया। लिए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। टीवी 1 न्यूज के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। 2022 उसके बाद समस्त राजस्व रिकॉर्डों में मेरा नाम दर्ज हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने जमीन खरीदी के साथ मिलकर उसमें मेरी जमीन को कवर करने के उद्देश्य से उस पर उन्होंने एक स्टाम्प जो कि मई 2022 में इशू हुआ है, मई 2022 में इशू हुआ है, उस स्टाम्प जो स्टाम्प मई में स्टाम्प वेंडर को इशू है, उस स्टाम्प में दीपक बैन के द्वारा जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये मेरे जो दादा हैं रूमलाल बैन, ये उक्त जमीन मेरे नाम वसीयत के आधार पर करके हैं। ये मौका से कि मैंने ज़मीन खरीदी थी पाटन जिले की मई 2022 में। उसके बाद समस्त राजस्व रिकॉर्डों में मेरा नाम दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने ज़मीन खरीदी थी उन्होंने कुछ माफियाओं के साथ मिलकर उसमें मेरी ज़मीन में कवर करने के उद्देश्य से उन्होंने जो साजिश रची। तो मई 2022 में इशू हुआ है, तो मई 2022 में इशू हुआ है उस स्टाम्प जो स्टाम्प मई में स्टाम्प वेंडर को इशू है, उस स्टाम्प में 2021 दीपक बैन के द्वारा जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये मेरे जो दादा हैं रूमलाल बैन, ये उक्त जमीन मेरे नाम वसीयत के आधार पर करके हैं, जबकि जो स्टाम्प है 2022 का है और जो इसमें वसीयत बनी है वो 2021 में बनी है, पूरा फर्जी। उस फर्जी वसीयत के आधार पर उन्होंने पसंद दुबे और मैं यहाँ पर जनसुनवाई में आया था अपनी एक शिकायत लेकर के। जो शिकायत इस प्रकार थी कि मेरे द्वारा पाटन बनैकी में 2.25 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी, खसरा नंबर 122 में, और उस ज़मीन में समस्त राजस्व रिकॉर्डों में मेरा नाम दर्ज था। उसके उपरांत जिनसे मैंने ज़मीन खरीदी थी उनके पारिवारिक एक सदस्य दीपक बैन ने एक फ़र्जी स्टाम्प में फ़र्जी वसीयत बना करके, जो स्टाम्प था स्टाम्प वेंडर राकेश शुक्ला को 2022 में जारी हुआ है और 2022 में जारी हुए स्टाम्प में 2021 में फ़र्जी वसीयत बना ली गई और उक्त वसीयत को शाहिद खान साहब के सामने प्रस्तुत करके उस पर अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया गया। मेरा नाम हटवा करके अपने दादा रूमलाल बैन का नाम दर्ज करवा लिया गया। एसडीएम शाहिद खान साहब ने उसमें अंतिम आदेश पारित करके उनकी अपील को खारिज कर दिया था और उस अपील को आरसीएमएस में अपलोड कर दिया था अंतिम आदेश को। उसके उपरांत बिना किसी सूचना के उन्होंने फिर उसको रिस्टोर करके उनके पक्ष में निर्णय देते हुए उनके फौत हुए दादा रूमलाल बैन का नाम दर्ज करवा लिया। और उसके बाद जैसे ही रूमलाल बैन का नाम दर्ज हुआ तो उन्होंने उनके फर्जी वारिसों ने उस पर फौती नामांतरण करवा करके बंटवारा कर लिया और अपना नाम दर्ज करवा लिया, जिसमें पटवारी रतन चक्रवर्ती ने बदल के प्रतिवेदन दिए और उक्त तथ्यों से कि ये ज़मीन विवादित है अपने प्रतिवेदन में कहीं जिक्र नहीं किया बार बार। और एसडीएम शाहिद खान साहब के अलावा इसमें जो तहसीलदार हैं दिलीप हनुमत साहब, उन्होंने भी इससे उनका परिचय था इन तथ्यों से कि ये ज़मीन उक्त जो विवाद है वो सिविल न्यायालय में लंबित है। एक ही दिन में उन्होंने आवेदन स्वीकार करके, बंटवारा आवेदन स्वीकार करके एक ही दिन में उन्होंने बंटवारे का आदेश दे दिया उन्होंने। और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और पटवारी इन सबको भली भांति उससे परिचय था कि उक्त ज़मीन विवादित है और बिहार न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। उसके बावजूद भी उस पर आदेश पारित होते गए हैं और भूमाफियाओं का इसमें बहुत अहम रोल है, जिसमें
उनका सहयोग पटवारी रतन चक्रवर्ती और द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मेरी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने की साजिश रची जा रही है। खसरा नंबर क्या है आपकी मेरी ज़मीन ज़मीन का खसरा नंबर 122 है, जिस पे अभी जो एक बँटवारा हो गया था, तो उसमें 122/2 हो गया था। एक शामिल हक की ज़मीन थी वो। उस समय जब मैंने लिया था वो 122 था, खसरा नंबर 122 था। जी। ये कहाँ पर है ये? ये पाटन तहसील में बिनैकी में है ये। जी। आपने शिकायत की है? हाँ, मैंने थाने में भी शिकायत करी हुई है। मेरे पाटन थाने की नुनसर चौकी में शिकायत 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं तीसरी चौथी बार उपस्थित हो रहा हूँ, जिसमें मुझे कल फ़ोन आया था उपस्थित होने के लिए, और मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो गया हूँ। इसके अलावा मुझे वहाँ से सामने वाले पक्ष से मुझे धमकियाँ भी दी जा रही हैं, मुझे दबाव डाला जा रहा है कि मैं किसी भी तरीके से मैं समझौता कर लूँ या अपनी शिकायतें वापस ले लूँ। कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे खतरा भी है। कौन दे रहा है? मुझे बैन परिवार की तरफ से ही धमकियां हैं, और जिसमें हो सकता है कि ये पटवारी भी इन्वॉल्व हों, मुझे ऐसा लगता है, और मुझे दबाव बनाया जा रहा है बार-बार कि मैं समझौता कर लूँ, और मैं मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत मैं इसमें परेशान हो चुका हूँ, और 2 साल पुराना प्रकरण हो चुका है। आप रहने वाले मैं सुहागी में रहता हूँ मैं। जी। क्या नाम है? मेरा नाम है बसंत दुबे।